अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कैदियों वाली बसें भरी जा रही हैं। पूरे मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई शहर, कोई तहसील, कोई गांव देहात ऐसा नहीं है जहां आज लोग इमरान खान की काल पर सड़कों पर ना निकले हों। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान मुकाबला चल रहा है। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है और उधर इस्लामाबाद पुलिस को मोहसिन नकवी ने यह हुक्म दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी पीटीआई का कारकुन एहतजाज ना कर पाए। लेकिन पीटीआई के कारकुन अब मोहसिन नकवी और मरियम नवाज से थोड़े ही रुकने वाले हैं। तो लिहाजा एक तरफ नून है, एक तरफ जुल्म है और दूसरी तरफ जनून है। मुकाबला चल रहा है, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस हवाले से आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। फिर जी, आर्मी चीफ भी खामोश नहीं रहे, आर्मी चीफ को भी बोलना पड़ गया है। आज आर्मी चीफ की जानिब से क्या कहा गया है, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले कुछ खबरें मैं आपके सामने रख लूं। नंबर 1, अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा का मामला। असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा को जमानत कबल अज गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो एफआईए की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आज कौमी असेंबली के अंदर जमशेद दस्ती ने भी यह कहा कि चेयरमैन नादरा अगरचे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, अगरचे वो एक 3 स्टार जनरल हैं, लेकिन उनके पास एक जिम्मेदारी है। वो ना किसी का काम करते हैं, ना किसी का फोन सुनते हैं और उनके अंदर एक अलग ही रहुनत है। दूसरे नंबर पर जनाब काजी फायज ईसा साहब और 3 रुकनी जो कमेटी है, उन्होंने वैसे तो ये 6 जजेस वाला जो मामला है सर्द खाने में डाल ही दिया है। आज पीटीआई ने भी इस हवाले से आवाज उठाई है। तो अब इस हवाले से जो दीगर आईनी पिटीशन आई थी, यानी एक तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बार, चौधरी एतजाज हसन, मियां दाऊद एडवोकेट, शहबाज खोसा और दीगर ने जो पिटीशनें दी थी, वो भी अब समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने मुख्तस कर दी हैं। तो लिहाजा अब सो मोटो केस के साथ ये भी सुना जाएगा। दूसरी तरफ जनाब शुएब शाहीन की रहायशगाह जो है वो इस्लामाबाद, वहां पे पुलिस और कारकुनान के दरमियान मैच पड़ा हुआ है और उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर और बाकी पीटीआई की क़ियादत इस्लामाबाद की सड़कों पर निकली हुई है और उमर अयूब की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करे और हम देखते हैं कि कोई माई का लाल हमें कैसे पकड़ता है। लेकिन गिरफ्तारियां तो जनाब शुरू हो चुकी हैं। हमाद अजहर बताते हैं कि मियां अवैस अंजुम पीपी 153 के दफ्तर पर रैली शुरू होने से पहले छापा और कारकुन गिरफ्तार। पंजाब की जनरल रानी को अवाम से नफरत भी है और खौफ भी है। इसके अलावा खबर आई है कि नारोवाल से 17 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, लाहौर से दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इस्लामाबाद से भी दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा पीटीआई नहीं बल्कि महमूद खान अचकजई के हवाले से भी खबर है कि थाना गवाल मंडी में दर्ज मुकदमे में महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट क्वेटा का 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। तो महमूद खान अचकजई ने भी कल इस्लामाबाद में पीटीआई और दीगर जमातों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्होंने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और उन्होंने कहा पूरा मुल्क जानता है कि मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, इस बात को आप कैसे छुपा सकते हैं। अच्छा जी, एक और बड़ा अहम मामला है, वो जो अमेरिका की बढ़के और अमेरिका ने धमकियां दी, हमने जो ईरानी सदर के साथ सलूक किया, जो हमने उनकी बेइज्जती की घर बुलवा के। अब अमेरिका के साथ पाकिस्तान का क्या गठजोड़ चल रहा है? खबर यह है कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे दे रहा है। वो इमरान खान ने कहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, खबरदार, हम गैरतमंद लोग हैं, हम पराई जंगों के अंदर नहीं जाएंगे डॉलरों के लिए। लेकिन इमरान खान को तो हटाया ही इसलिए गया था, ये भीख नहीं मांगता, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कर देता है। हमारे कारोबार कैसे चलेंगे, हमारे चूल्हे कैसे चलेंगे? जरा खबर सुनिए। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को 2 अड्डों की फराहमी का मुबैना इतलात
तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर मामले की हकीकत कौम के सामने रखने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में भी इस मामले को उठाएगी और गासिब सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ये तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया। जरा अंदाजा करें कि एक गैरतमंद लीडर था, मुसलमानों की आवाज, फलस्तीन की आवाज, कश्मीर की आवाज, और अमेरिका को उनकी आंखों में आंखें डाल कहते खबरदार तुम होते कौन हो, हम कोई किराए के कातिल नहीं है, हम कोई किराए के टाउट नहीं है। लेकिन इमरान खान को हटाया गया और बताया गया हम किराए के कातिल हैं, हम टाउट ही हैं, और डॉलरें दो, हमें डॉलर दो, हम अपनी माएं बेच देंगे, हम अपनी बहनें बेटियां बेच देंगे। वो क्या कहा था एक अमरीकी ने कि पाकिस्तानियों को पैसा दें, पाकिस्तानी कौम को नहीं, ये जो करता धरता है, पैसे दें तो ये अपनी माएं भी बेच देते हैं। तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी आ गई है। अच्छा, आर्मी चीफ आज बोले हैं, आर्मी चीफ ने जनाब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। कहते हैं मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसकी आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। यानी सोशल मीडिया बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया है, हर जगह पे डिस्कस सोशल मीडिया होता है। कहते ये हमें तरक्की से नहीं रोक सकते, ये तरक्की से जलता है ना जी सोशल मीडिया। तो असल तो सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी रुकावट है ना जी, मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे पर काम करता है, तो ये हमें रोक नहीं सकता, ये हमारे अज़म के अंदर कोई कमी नहीं ला सकता। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है, इंशाल्लाह अवाम के ताउन और सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा। अच्छा, आज के दौर में माशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफर पर मरकूज रहें। तो ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। जबकि जनाब ये क्रैकडाउन सिर्फ पीटीआई या आप यूं कह लें कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस है उनके खिलाफ ही नहीं हो रहा, बल्कि नून लीग के अपने लोग भी जूते खा रहे हैं। कौन से लोग? वो लोग जो कहते हैं कि हम हकीकी वर्कर हैं। बेशक हमारा ताल्लुक नून लीग से है, लेकिन हम ये बात तस्लीम करते हैं कि मुल्क भर में इमरान खान जीता है, यानी जो शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ा हुआ उनको भी जूते पड़ रहे हैं। खबर सुनिए, मुझे पगड़ी पहनाने वालों की अगर पगड़ियां उछाली जाएंगी तो मैं गुजरात के जाली वुजरा को दिन में तारे दिखाऊंगा। नून लीगी हुकूमत में नून लीग के कारकुनान के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अफसोसनाक है। गुजरात पुलिस किसके हुक्म पर नून लीगी कारकुनान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाकर इन्हें पाबंदे सलासुल कर रही है। नून लीग के कारकुनान बेयारो मददगार नहीं, इंशाल्लाह उनके तहफ्फुज के लिए हम मौजूद हैं। सरकार के मुलाजमीन जाली वुजरा से अपनी वफादारी साबित करने के लिए कानून शिकनी के मुर्तकब न हों। गैर कानूनी अहकामात देने वाले खुद तो पतली गली से निकल जाएंगे, लेकिन मामलात का सामना आपको करना पड़ेगा। आबद रजा कोटला की जानिब से यह कहा गया है, क्योंकि गुजरात के अंदर चौधरियों की हुकूमत और चौधरियों के ऊपर दस्ते शफकत किसका है? मोहसिन नकवी का। तो लिहाजा चौधरी और खास तौर पर चौधरी में शुजात ग्रुप, सालक ग्रुप, वो गुजरात में अपने आप को मजबूत करने के लिए नून लीगी कारकुनान को ही वहां पे जूते मार रहा है। और देखिए हुकूमत किसकी है? नून लीग की। पंजाब है, गुजरात पंजाब का हिस्सा है ना जी। और गुजरात के अंदर किसकी हुकूमत है? पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत है? मैडम टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर की, मैडम पुलिस वाली की, जनरल रानी की, और वहां पे ये जूते पड़ रहे हैं। बहरहाल आज का मैच, आज का मेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। आप जाएं सोशल मीडिया देखें, ट्विटर अगरचे बंद है, वीपीएन लगा के देखें, फेसबुक देखें, टीवी पे तो नहीं आपको नजर आएगा, आपको कोई ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहां पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं निकली और पाकिस्तान भर की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नहीं लगी हुई। उसके बावजूद खिलाड़ी और कारकुनान हैं कि वो हर तरफ छाए हुए हैं और वो अब इमरान खान की आजादी तक, पाकिस्तान की आजादी तक, हकीकी आजादी तक बैठने नहीं वाले। और आज के मनाजर यकीनी तौर पे ताकत के ऐवानों के अंदर बैठे हुए, ताकतवर जो बंद कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको हॉन्ट करते होंगे, उनके लिए तकलीफ का बायस होंगे कि ये पाकिस्तानियों में इतना शौर कैसे आ गया, ये समझदार कैसे हो गए।
निकल आते हैं, हम पुलिस लगाते हैं, दफा 144 लगाते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, कैदियों वाली बसें हम भर देते हैं, भर भर के कैदियों वाली बसें उनके सामने जा रही होती हैं, फिर भी वो निकल रहे हैं, फिर भी वो डरते ही नहीं है। ये किस मट्टी से बने हुए हैं? सच ये है कि पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है, सही मानों के अंदर जाग चुकी है। उनको अपने वोट का भी पता चल गया है, उनके अंदर शऊर भी आ गया है, और वो अपना हक लेने के लिए अब अलमे बगावत भी बांध चुके हैं और उठा चुके हैं, और सर पर कफन बांध कर पाकिस्तानी निकल कर आज ये सबूत दे रहे हैं कि वो किसी भी बदमाशा से डरते नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।